हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। तो आज हम लव फीवर का लास्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी को घर से निकाल देता है। वांगजी आंखों में पानी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह वांगजी हमेशा की तरह अपना क्लास लेने के लिए जाता है, लेकिन देखता है विंग नहीं है। तो वो क्लास के सारे बच्चों से पूछता है कि वेवसन कहाँ है। तो सब कहते हैं कि उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो वो आज नहीं आया। तो साइड से दूसरा स्टूडेंट उठते हुए कहता है उसका मतलब है कि वो इस क्लास में नहीं आ सकता क्योंकि उसका तबीयत खराब है। तो वांगजी कहता है ठीक है, तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है, लेकिन विंग कभी भी वांगजी का क्लास अटेंड नहीं करता है। तो वांगजी सोचता है कि वो आज विंग से मिलने के लिए जाएगा। जब स्कूल छुट्टी होने के बाद वांगजी विंग से मिलने के लिए उसकी अपार्टमेंट में जाता है, तब वो वहाँ पर पहुंचकर विंग को आवाज़ लगाने लगता है। जब विंग दरवाज़ा नहीं खोलता, तब वांगजी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वो विंग को फिर से बुलाने लगता है, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद विंग जब दरवाज़ा खोलता है, तो सामने का दृश्य देखकर वांगजी एकदम हैरान हो जाता है। विंग जब दरवाज़ा खोलता है, तो सामने एक अल्फा को देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वांगजी के ऊपर छलांग लगा देता है और वांगजी के नेक को शक करने लगता है। वो वांगजी को बहुत हार्डली शक कर रहा था, लेकिन इससे वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुश था, लेकिन यहाँ पर वो विंग को ऐसे देखकर थोड़ा सा चिंतित था। वांगजी विंग को बहुत मुश्किल से अंदर ले जाता है और डोर को लॉक करता है। उसके बाद वो विंग को अपने आप से अलग करते हुए उससे पूछता है आइवन कहाँ पर है। लेकिन विंग जैसे मानो पागल ही हो चुका था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ अभी एक अल्फा चाहिए था अपने आप को शांत करने के लिए। मुंशी अब विंग की कंधे को टाइटली पकड़ते हुए उसे उसकी आंखों में देखते हुए उसे पूछता है बताओ विंग, आइवन कहाँ पर है। अपने आप को शांत करो और बताओ आइवन कहाँ पर है। तो विंग कहता है वो अभी सुयंग के घर पे है और मुझे अभी तुम्हारा मदद चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद वो वांगजी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे वैसा करने नहीं देता है। उसके बाद वो फिर से कोशिश करता है। ये देखकर वांगजी पिघल जाता है। वो वहीं के पास जाता है, उसे किस करते हुए उसे बट से पकड़ते हुए उसे बिस्तर पे ले जाता है। उसके बाद उसे वहाँ पर सुला देता है और वांगजी यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा हर्षली किस कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, मानो कि अगर वांगजी थोड़ा सा भी उससे दूर हो तो विंग मर ही जाएगा, जैसे कि कल आने ही वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तब वांगजी किस को ब्रेक करता है और विंग की होठों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। इतनी लॉन्ग एंड हॉट पैशनेट किस के बाद विंग का लिप्स सूज गया था। अब विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो वांगजी एक शरारत से मुस्कान के साथ कहता है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो विंग कहता है प्लीज़ डू इट, प्लीज़ प्लीज़ डू इट, हेल्प मी। तो वांगजी फिर से एक स्mirk के साथ कहता है क्या करूँ मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूँ। तो विंग वांगजी को सीधा करता है, मतलब वो दोनों बिस्तर पे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। तो विंग वांगजी को सीधा करता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे जाता है और वांगजी को अनजिप कर देता है। देन वो वांगजी को अपने मुंह से प्लेजर देने लगता है। तो
वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विंग के बालों को पकड़ लेता है और उसे और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के माउथ में ही रिलीज हो जाता है। देन वो विंग को लेटाता है और उसके ऊपर वो आता है और विंग के लेग्स को अलग करता है। देन उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। विंग प्लेजर के मारे चीख रहा था और वांग जी भी अपने आप को आज रोकने वाला नहीं है। और ये हीट अब 2 दिन चलने वाला है, तो ये वो दोनों 2 दिन लव मेकिंग को कंटिन्यू रखता है। अब 2 दिन बाद विंग वांग जी के ऊपर लेटे हुए था। विंग का सर वांग जी के चेस्ट के ऊपर था और उसका हाथ वांग जी के शोल्डर्स पे था और विंग महसूस करता है कि वांग जी अभी भी उसके अंदर ही है, तो वो घबरा के जल्दी से उठ जाता है और वांग जी को अपने आप से अलग करता है। इस प्रोसेस में विंग को थोड़ा दर्द होता है क्योंकि 2 दिनों के लगातार लव मेकिंग की वजह से विंग को सूजन आ गया था। अब थोड़ी देर बाद दोनों फिर से एक साथ बेड में लेटे हुए थे। वांग जी विंग को पूछता है कि अब मेरा क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो विंग पूछता है, कौन सा क्वेश्चन, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो वांग जी पूछता है, ठीक है तो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते। तो विंग बस अपने आंखें वांग जी से चुरा लेता है, वो कुछ नहीं कहता और घूम जाता है। विंग अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसमें भी पानी फिर गया जब वांग जी विंग को वेस्ट से पकड़ के सामने घुमाता है और उससे पूछता है, मुझे अभी जवाब चाहिए और प्लीज़ मेरे आँखों में देखो और उसके बाद मुझे जवाब दो। तो विंग रोते हुए उसके आँखों में देखते हुए कहता है, नहीं। तो वांग जी कहता है, क्या नहीं, प्लीज़ पूरा बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या नहीं। क्या तुम सच में अपने बच्चे को अपने पिता से दूर रखना चाहते हो। क्या तुम सच में एक पिता को अपने बच्चे से दूर रखने का पाप कर सकते हो। तो विंग हैरान रह जाता है। ओ वांग जी की तरफ हैरान भरी नज़रों से देखता है और कहता है, लेकिन आइवन आइवन सिर्फ मेरा बच्चा है, वो सिर्फ मेरा है। ये बोलते बोलते विंग रो देता है और कहता है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। तो विंग कहता है, मतलब वांग जी कहता है, और कितना झूठ, और कितना झूठ कहोगे तुम मुझसे मुझसे जैसे कि कल तुम हीट में थे इसलिए हमारे बीच में वो सब हुआ, वैसे ही उस दिन मैंने भी गलती किया था। इसका मतलब तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते हो। और मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता था, सिर्फ अपने बेटे से ही नहीं। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बचपन से ही जब तुम मेरे भाई को पसंद करते थे, मैं तब से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता था। ये सुनकर विंग हैरान रह जाता है। वो पूछता है, लेकिन। तो वांग जी विंग को काटते हुए कहता है, लेकिन लेकिन मैंने कभी कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भाई को पसंद करते थे। उसके बाद तुम्हारा हार्ट एक बार ब्रेक हुआ था, तो मुझे कभी हिम्मत नहीं मिला तुमसे कन्फेस करने के लिए। और जब मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें बताऊँगा अपना फीलिंग्स, उस दिन ही इतना बड़ा कांड हो गया था। तो तुम ही बताओ यहाँ पर मेरा गलती कहाँ पर है। और आइवन को तो मैं वैसे भी बहुत प्यार करता हूँ, और जबकि मुझे पता चला कि आइवन मेरा ही बेटा है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और अब तुम कहो या ना कहो, अब मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसके बाद वांग जी बिस्तर से उठ जाता है और विंग को भी ब्राइडल स्टार में कैरी करके बाथरूम ले जाता है और वहाँ पर उसे साफ करने लगता है, रगड़ रगड़ के।
क्योंकि उन दोनों के एक्टिविटी की वजह से विंग को बहुत ज़्यादा सूजन था, तो उसे थोड़ा दर्द होता है, तो वो मॉर्निंग करने लगता है। तो वांग जी कहता है, क्या तुम सच में मुझे अभी जगाना चाहते हो? क्या तुम सच में चाहते हो? और एक डेविल स्मॉक करता है। तो विंग डरते हुए कहता है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, प्लीज़ जल्दी से करो जो भी तुम कर रहे हो। तो वांग जी कहता है, ओके ओके ओके। तो वो दोनों फिर से नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नहा के निकल जाते हैं। देन वांग जी विंग को ड्रेसअप होने में मदद करता है। उसके बाद वांग जी विंग को पूछता है, तुम्हें अभी खाने में क्या चाहिए? तो विंग कहता है, कुछ भी। तो वांग जी कुछ ऑर्डर करता है। उसके बाद वो विंग से पूछता है, वैसे तुम मुझे बिना बताए क्यों चले आए और सबसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझे बोल सकते थे तो हम कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेते। तो विंग कहता है कि मेरे सवाल को ज़्यादा घुमा मत और मुझे अभी आंसर दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि आइवन तुम्हारा बच्चा है, आई मीन हमारा बच्चा है। तो वांग जी एक स्मक करते हुए कहता है, सच में लोग ठीक ही कहते हैं, हीट में सब ओमेगा ही सही सही बातें करते हैं। ये सुनकर विंग को समझने में देरी नहीं होता कि उसने अपना मुंह कब खोला है। उसके बाद डोर में नॉक होता है। तो वांग जी एक स्माइल के साथ डोर के पास जाता है और उसे खोलता है। तो वहाँ पर आइवन था। तो वांग जी आइवन को अपने गोद में ले लेता है। उसके बाद आइवन की चिक्स पर किस करता है और सुयंग को कहता है, तुम अंदर आ सकते हो। तो विंग भी आइवन के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी मम्मी को मिस किया क्या? तो सुयंग कहता है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन बस थोड़ा सा रो रहा था और कुछ नहीं। तो वो सब एक साथ हंसते हैं। ये सुनकर सब एक साथ ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद सुयंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग वांग जी की गोद से आइवन को लेता है और उसकी चिक्स पर किस करता है। देन वांग जी उन दोनों को एक साथ हक करता है और विंग की चिक्स पर किस करता है। तो यहाँ पर ही लव फीवर का एंड होता है। आई नो ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन इतनी दूर तक मेरे साथ बने ही रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और बताना कमेंट में ये वीडियो या फिर ये पूरी फिल्म आप लोगों को कैसा लगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अब मैडम ऑफ लैंड को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।